हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ लेव वाइगोस्की का, जो कि अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपका जीन पियाजे हो गए, आपके लेव वाइगोस्की जी हो गए, आपके कोहलबर्ग हो गए, इन सब टॉपिक से आपके हर एक पेडागोजी सेक्शन में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक छूटते ही नहीं हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में ये जान लीजिए कि अगर इन तीनों टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 to 6 मार्क्स आपके हर एक पेडागोजी सेक्शन में, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है, उसमें आपका बन जाएगा। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक आपके सामने है, फर्स्ट है इंट्रापर्सनल लर्निंग, सेकेंड है इंट्रापर्सनल लर्निंग, थर्ड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, 6 स्कैप फोल्डिंग और 7 रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये सब चीज़ मैं आपको आज के टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। आइए एक हम लोग थॉट देख लेते हैं। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। अगर हम बड़ा सोचते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, तो वो उसे एक दिन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसे एक दिन पा सकते हैं। तो ये है कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाते, और जितने फॉर्म भरते हैं, जितने एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसके आधे भी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, जो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्वालिटेटिव एग्ज़ाम है। इसका क्या है कि हर एक बच्चों को 90% मार्क्स ले आना है। इसमें किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, इसका खुद के साथ ही कंपटीशन है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग सबसे पहले ये देख रहे थे कि हमें इस सिद्धांत में पढ़ना क्या है। तो देखिए, बाल विकास के बारे में सभी लोग जानता है, ये आपका सबसे पहला ही टॉपिक पड़ जाता है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपका सबसे पहला सेक्शन पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड पेडागोजी। ठीक है, तो देखिए इसके में आपको क्या पढ़ना है कि बाल विकास के बारे में वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक और सिद्धांत है। ठीक है, वो बाल विकास में अपना सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पेश करते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि सीखना स्वाभाविक रूप से सहयोगात्मक होता है, और उनका मानना था कि ज्ञान का निर्माण जो है वो अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक बातचीत करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यही हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक क्वेश्चन पहले यहाँ से आपका बन जाता है कि लेव वाइगोस्की ने किन सिद्धांत को दिया था। तो उनका है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अब आइए हम लोग इनके बारे में पहले देख लेते हैं कि थ्योरी इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या थे, इनका जन्म कब हुआ था, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वाइगोस्की का जन्म सन 1896 में ओरछा रूसी साम्राज्य, मतलब ये जो है ये रूस के वैज्ञानिक थे, वर्तमान में बेलारूस में हुआ था। मात्र 37 साल की आयु में सन 1934 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने छोटे से कैरियर में वाइगोस्की ने विकास मनोविज्ञान, मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किए हैं। वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब सोशो कल्चरल थ्योरी, HCL, वो यही दिए हैं। वाइगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज, सांस्कृतिक और भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन आता है तो आपका देखिए एक शॉर्ट फॉर्म देखिए HCL, आप इसे देख लीजिएगा, सोशो कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक है, अगर इन सब की बात कही गई है तो वहाँ पे आपके लेव वाइगोस्की ही होंगे। चलिए सबसे पहला टॉपिक था इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो इंटरपर्सन होता है ना, वो समाज में ही होगा। ठीक है, विद इन सोसाइटी। अब क्या है इसमें देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान अर्जन करना, मतलब जो ज्ञान समाज से मिलता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट से मिलता है। जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बालक को अधिगम अवसर देते हैं तो बालक इन अवसर के साथ अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान का, सूचना का अर्जन करता है। इसे वाइगोस्की अंतर्वैयक्तिक अधिगम कहते हैं। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। देखिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ, किसी भी तरह के अधिगम का आधार, बेसिक लर्निंग और भाषा, यह तीनों हमें अंतर्वैयक्तिक अधिगम, मतलब इंट्रापर्सनल लर्निंग में दिखते हैं। मतलब वो समाज से सीखकर जो बातें करते हैं, जो लैंग्वेज वो लोगों से करते हैं, तो वो हमें दिखता है कि इनके अंदर इंटरपर्सनल लर्निंग है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंट्रापर्सनल लर्निंग क्या है कि यह बालक के अंदर होता है।
इंटरपर्सनल में बाहर से वो ज्ञान मिलता है, और इंटरपर्सनल में होता है, इंट्रापर्सनल में होता है कि जो स्वयं में होता है, जो खुद से होता है या बालक के अंदर होता है, ये स्वयं से अंत क्रिया करता है। इस अधिगम में बालक अंतःवैयक्तिक अधिगम या इंटरपर्सनल लर्निंग से प्राप्त ज्ञान एवं सूचनाओं की अपने साथ अंतःक्रिया करता है। उसके पास पहले से कुछ थॉट्स, अनुभव या संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है या बड़ा होता है, जब स्कूल वगैरह में जाता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसके पास अपना भी ज्ञान होता है, वो कुछ ना कुछ लर्निंग किया रहता है, उसका भी कॉन्सेप्ट होता है, उसका भी थॉट होता है, उसका भी कुछ अनुभव होता है, जिसके साथ वो अपना ज्ञान जो है वो अंतःक्रिया करता है, ठीक है, किसी और के सामने रखता है, तो वो एक इंट्रापर्सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, इंटर मीन्स होता है बाहर से लिया हुआ ज्ञान, और इंट्रा मतलब होता है कि जो स्वयं के अंदर होता है, ठीक है। इसी अंतःवैयक्तिक अधिगम को, इंट्रापर्सनल लर्निंग को छोटे बच्चे बोल कर करते हैं, और इसे वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जो प्राइवेट स्पीच, जो बच्चे अगर सपोज करिए कि कुछ खेलते हैं तो खुद से बातें करते हुए करते हैं कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे होता है, इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये प्राइवेट स्पीच होती है। इसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। चलिए, ये आई थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड थॉट। मतलब आपका भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाँ सही है। तो यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज और थॉट में, ठीक है, लैंग्वेज और थॉट्स के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। जीन प्याजे सजेस्ट दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशंस, लेव वाइगोस्की suggested that language has no influence on thinking. Jean Piaget suggests that thinking depends on speech, और लेव वाइगोस्की suggest that लैंग्वेज इनेबल टूल्स फॉर थिंकिंग। मतलब यही पूछा गया है कि जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की में, ठीक है, आपका लैंग्वेज और थॉट को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको ये आता है तो ये मैं एक होमवर्क के तौर पे आपको क्वेश्चन सेंड क्यों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे समझाऊंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। ZPD, ठीक है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पे चलते हैं। स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग का होता है मतलब कि टेम्प्रोरी हेल्प। अगर सपोज कीजिए, यहाँ पे आइए, इस फिगर में हम लोग देख लेते हैं कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये साइकिल चलाना सीख रहा है, ये खुद बैठा है, खुद चला रहा है, लेकिन इसकी जो मॉम है इसे थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये इससे कहते हैं टेम्प्रोरी हेल्प। तो इसे कहते हैं स्कैप होल्डिंग, मचान। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, स्कैप होल्डिंग से यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि स्कैप होल्डिंग रिफर टू प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट फॉर मीनिंग थ्रू द यूज ऑफ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, टीचिंग, मॉडलिंग, विजुअल ग्राफिक्स, कॉपरेशन लर्निंग एंड हैंड ऑन लर्निंग। तो ये सबसे आपका स्कैप होल्डिंग होता है। स्कैप होल्डिंग इज द वे द एडल्ट गाइड द चाइल्ड। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैप होल्डिंग वो है जो कि एडल्ट से चाइल्ड को मिलती है। लर्निंग मतलब जो सीखता है, वी फोकस, क्वेश्चन एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ZPD का लिखा हुआ है कि स्किल टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज और हर ओन, बट दैट कैन बी डन विथ गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फॉर द नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो नॉलेजेबल पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, माता पिता, टीचर, कोई भी हो सकता है। तो उससे जो हेल्प मिलती है वो ZPD होता है। मतलब कि अगर हमारा इतना है कि हम इस एग्ज़ाम मतलब हम यहाँ इस गोले को पार कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये क्षमता है कि हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये गोला है, हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जो MKO होते हैं, ठीक है, मतलब जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होते हैं, वो हमें थोड़ा सा सहारा देंगे, तो हम ये जो है ये यहाँ से यहाँ पार कर जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं और फ्रेंड भी हो सकते हैं। हिज व्यू ऑन लैंग्वेज, उनका जो है वो लैंग्वेज के लिए क्या व्यू है उसे देख सकते हैं। उनके अनुसार शुरुआत में भाषा और सोच अलग अलग होती है, लेकिन बाद में एक साथ हो जाती है। और वाइगोस्की का कहना है कि भाषा पहले आती है और बाद में हम सोचते हैं, बाद में विचार आते हैं, ठीक है। वाइगोस्की सेड दैट लैंग्वेज कम फर्स्ट एंड थॉट लेटर। क्या होगा? थॉट लेटर, ठीक है। ये है आपका ये चीज़ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है आगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच समझने में ही, पढ़ने में ही बहुत सिंपल है कि जो सोशल स्पीच बच्चा करता है वो 2+ ईयर्स का होता है, जो कि वो बातें करता है, मतलब कि कुछ भी बातें कर लेता है, मतलब वो दुनिया से बात करता है और वो क्या बोलता है उसे खुद भी नहीं पता होता है, वो 2 वर्ष से बड़ा बच्चा होता है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि 3+ ईयर्स का बच्चा होता है, जो कि 3+ साल खुद से बात करता है, मतलब वो प्राइवेट स्पीच करता है, वो खेलते टाइम या कुछ करते टाइम वो खुद से बात करता है। और साइलेंट इनर स्पीच, जो मौन आंतरिक भाषण होता है, वो 7+ वाले बच्चे होते हैं, वो अपने मन में ही सोच लेते हैं, मन में ही समझ लेते हैं, वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग बाय द टीचर? मॉडलिंग स्किल फॉर इमिटेशन, रोल मेमोराइजेशन, प्रॉम्प्ट एंड क्यूज, पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? देखिए, इसमें से आपका होगा सहकर्मी ट्यूशन, जो एक प्रकार का ट्यूशन होता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, जो सिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो एग्जाम्पल है, सॉरी, ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा? ये रटना, ठीक है, रूट मेमोराइजेशन जो है, ये आपका निगेटिव थॉट है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।